अब हम बात करते हैं मेजरमेंट का। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक सिस्टम से किसी मेजरमेंट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे लेंथ को हमने मेजर किया 1 मीटर, अब हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहां पे ही NU लगता है। NU बराबर कांस्टेंट। देखो मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम जाते हैं तो हमारा वैल्यू भी चेंज होता है। जब हम यूनिट बड़ा करेंगे तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और अगर मैं यूनिट छोटा करूंगा तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। बताओ नंबर और यूनिट के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा बड़ा यूनिट है? मीटर। मीटर बड़ा है तो देखो इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। आप ये भी जानते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन सीजीएस यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, ऐसा यूनिट में फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट में फोर्स की वैल्यू होता है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो डाइन में 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 जूल। सही लिखा है क्या? अर्ग एसआई सीजीएस यूनिट है और जूल एसआई यूनिट है, तो जूल बड़ा यूनिट है तो उसका नंबर छोटा होना चाहिए। ये गलत है सर, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। समझिए, NU बराबर कांस्टेंट होता है, आपको पढ़ाया है मैंने। तो अर्ग आपका छोटा यूनिट है तो इसका नंबर बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे -7 आता है एक्चुअल में, और सही रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्या आपको याद आया? याद आया? ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर किसी मेजर्ड वैल्यू या किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज करेंगे तो N1 U1 बराबर N2 U2 लगाएंगे। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, used to find value of any physical quantity in new system of unit, or convert value of any physical quantity in new system of unit। किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, कन्वर्ट वैल्यू, ध्यान देना यहां पे बार बार वैल्यू लिख रहा हूं मैं। कन्वर्ट वैल्यू मतलब 1 मीटर वैल्यू है ना, 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू है ना 1 न्यूटन, 10 न्यूटन को दूसरे में कन्वर्ट करो, सीजीएस यूनिट में 10 न्यूटन की वैल्यू क्या होगा? 100 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो आप कन्वर्ट करेंगे वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब यहां पे मैंने एक सवाल लिखा है, ईमानदारी से सवाल पढ़िएगा। इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। जैसे हम ऐसा यूनिट में लेंथ की यूनिट लेते हैं 1 मीटर, सीजीएस यूनिट में लेंथ का यूनिट लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो एक नया मैंने सिस्टम बनाया है, यूगेंडियन यूनिट सिस्टम, जिसमें लेंथ को हमने 10 मीटर माना है। यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकेंड एंड यूनिट ऑफ मास इज 5 kg। देन फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। नया सिस्टम ऑफ यूनिट जो मैंने बनाया है आज से, यूगेंडियन यूनिट में लेंथ को हम क्या बेटा, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट जो होगा ना 10 मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ऐसा यूनिट का 10 गुना। टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फंडामेंटल यूनिट 2 सेकंड, 2 सेकंड ही हमारा फंडामेंटल यूनिट होगा, और मास हमारा होगा 5 kg। तो टॉर्क का नए सिस्टम में बताना है। फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। सवाल एग्जाम में ऐसे आए हैं और आते हैं, तो बताओ इस सवाल का जवाब बताओ फटाफट। कर पाओगे? अरे भाई यार, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेटा नीट 2024 छोड़ दो, 25 का इंतजार करो। अभी कहां घूम रहे हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा, जाओ बायो करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ढंग से देखो, समझो। अरे यार, तो भाई यूनिट एंड डायमेंशन 8 लेक्चर लगते हैं पढ़ाने में, तो शुरू करता हूं बैच फिर। चलो करो, कोई बात नहीं, सोचो समझो, इसको करो। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो NU बराबर कांस्टेंट का हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब करो। सोचो क्या होगा आंसर। क्या यहां पे हम NU बराबर कांस्टेंट लगा दे? नहीं, यही तो बच्चे गलती करते हैं जो मुझे समझाना है। यहां पे NU बराबर कांस्टेंट नहीं लगेगा। सर क्यों? क्योंकि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कन्वर्ट करने तो नहीं बोल रहा, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि 1 टॉर्क का वैल्यू हमें नए सिस्टम ऑफ यूनिट में बताओ, या 10 टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर की वैल्यू नए सिस्टम में बताओ। यहां पे NU बराबर कांस्टेंट नहीं लगेगा, यही मुझे सिखाना है। तो सर NU बराबर कांस्टेंट कहां पे लगता है, किस तरह के सवाल में लगता है? NU बराबर कांस्टेंट इस तरह के सवाल में लगता है, सॉरी इस तरह के सवाल में लगता है। नीट 2011 में यह सवाल पूछा है, नीट 2011 में यह सवाल पूछा है। NU बराबर कांस्टेंट इस तरह के सवाल में लगता है। सर इस सवाल में ऐसा क्या है? देखो, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू दी है बेटा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। नए सिस्टम में लेंथ को मैं 10 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहा हूं, किसमें? न्यू सिस्टम में।
एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, मास इज 100 ग्राम, देन वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी इन न्यू सिस्टम। अब डेंसिटी की वैल्यू पूछी है, यहां पे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। तो आपको डेंसिटी सीजीएस यूनिट में दिया है और डेंसिटी की वैल्यू पूछा है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो यहां पे आप लगाएंगे N1U1 बराबर N2U2। ये हो गया आपका नया वाला सिस्टम, न्यू लिख दो, और ये हो गया आपका सीजीएस। सीजीएस में डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, N बराबर मैग्नीट्यूड 4, और यूनिट इसका क्या है, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, माइनस क्यूब है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस क्यूब होगा। न्यू सिस्टम में वैल्यू बताना है मुझे, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल बी, तो डेंसिटी की वैल्यू N1 हमें निकालना है। सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट तो हम बेटा नए सिस्टम में जो लिखेंगे वो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेंथ का यूनिट क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे मास का यूनिट लिखेंगे 100 ग्राम, नए सिस्टम में मास का यूनिट 100 ग्राम, ऊपर मास आता है ना, डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 10 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहां पर देखना यूनिट जो नया है मास का 100 ग्राम, इसलिए हमने 100 ग्राम लिखा। जो नया यूनिट है लेंथ का 10 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 10 सेंटीमीटर लिखा। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 3 1000 आ जाएगा। N1 by 1000 इज इक्वल टू 4, तो N1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3। एक मिनट, ये चाचा 100 भी तो है, यहाँ पे 100 भी तो है, 100 से कैंसिल करोगे तो 10 आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 40, तो 40 इज योर करेक्ट आंसर। यहां पे NU बराबर कांस्टेंट लगेगा। अच्छा, तो सर यहां पे NU बराबर कांस्टेंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपसे यूनिट ऑफ टॉर्क पूछा है, हमें 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू नहीं पूछी है। ऐसा नहीं कि यहां पे ऐसा यूनिट में वैल्यू दिया उसको नए सिस्टम में बदलना है। हाँ, इसी तरह का सेम पूरा लैंग्वेज देखो, पढ़ लो। इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 25 सेकंड, यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, देन फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी में अगर ऐसा सवाल हो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन मीटर टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन मीटर टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। नए सिस्टम ऑफ यूनिट में टॉर्क की वैल्यू बताओ। अब ये सवाल पढ़ो अच्छे से, सवाल पूरा डिकोड करो, पूरे सवाल में सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है मैंने। इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकंड, टाइम इज 2 सेकंड, यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, मास इज 5 kg, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन मीटर टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब NU बराबर N1U1 बराबर N2U2। अगर तुम्हारा ये SI यूनिट है, ये न्यू सिस्टम है, तो SI में टॉर्क की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर दे दिया, SI में टॉर्क की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर दे दिया, क्लियर है। और नए सिस्टम में यूनिट की वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमसे पूछी है, N2 की वैल्यू हमसे पूछी है। अब यहां पे यूनिट की जगह पे हम क्या रखेंगे, सर यूनिट की जगह पे हम अगर न्यूटन को खोले तो ये आएगा तुम्हारा kg मीटर स्क्वायर, 1 मीटर तो ये मीटर क्यूब बटा सेकंड स्क्वायर, यही आएगा। टॉर्क मतलब होता है इसका यूनिट, न्यूटन मीटर को खोलोगे तो न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर और है तो kg मीटर स्क्वायर, सॉरी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। अब kg की वैल्यू क्या है, 5 kg, नया सिस्टम में kg का यूनिट है 5 kg, ठीक है। लेंथ है 10 मीटर, तो 10 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो मीटर स्क्वायर है, बटा टाइम है आपका 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का होल स्क्वायर 4 सेकंड का होल स्क्वायर आएगा। यहां पे ध्यान से देखोगे तो 100 मल्टीप्लाई 5, ये 500 डिवाइडेड बाई 4 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहां पर N2 बराबर आ जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा 400 4 बाई 500, N2 बराबर क्या आ जाएगा 4 बाई 500। 4 बाई 500 को क्या लिखेंगे, तो 4 बाई 500 को लिखेंगे आपका डी आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है ना। यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 टू द पावर माइनस 3 लिख दो, तो ये 4000 हो गया, 500 को 4000 से काटोगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहां पे डी आंसर आएगा, यहां पे क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, क्लियर है। तो यहां पर जो आपका डी आंसर आ रहा है, ये क्या यूज करके आपने निकाला है, NU बराबर कांस्टेंट। क्यों लगाया आपने NU बराबर कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू हमसे पूछी है। अब आते हैं पुराने सवाल में बेटा, मैं आपको गलती करने से बचाना चाह रहा हूं, कुछ सिखाना चाह रहा हूं। अब ये सवाल पढ़ो, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकंड, यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, देन फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क। इसमें टॉर्क की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा, इसमें टॉर्क की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा साहब, सर टॉर्क की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा, नहीं पूछ रहा टॉर्क की वैल्यू, तो आप यहां पे NU बराबर कांस्टेंट नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे, यूज डायमेंशन एनालिसिस, यूज डायमेंशन एनालिसिस, यूज डायमेंशन एनालिसिस। सर कैसे, टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखेंगे। हाँ, तो मास की नया यूनिट क्या मांगा उसने 5 kg, तो सीधा लिखेंगे 5 kg। लेंथ 10 मीटर का होल स्क्वायर
बटा टाइम 2 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा तुम्हारा टॉर्क का नया यूनिट 500, 10 का होल स्क्वायर 100, 500 बटा 4, 500 बटा 4 बराबर 125। पहला आंसर आएगा। अब देख रहे हो आंसर कैसे बदल गया 1 सेकंड में। देख रहे हो आंसर कैसे बदल गया 1 सेकंड में। अगर आपको समझ आया यहां पे ट्रिक, तो सवाल का 80% लैंग्वेज बिल्कुल सेम होता है, लेकिन आंसर आपका एकदम उल्टा हो जाता है। जब यहां पर लैंग्वेज 80% सेम है तो बच्चा कंफ्यूज होगा, ये लाजमी है। बच्चा कंफ्यूज होगा, ये लाजमी है। लेकिन मैंने आपको बहुत कोशिश और सिंपल भाषा में सिखाने की कोशिश की है कि देखो एन यू बराबर कांस्टेंट तब लगेगा जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो, वैल्यू कहीं लिखा हो, तब एन यू बराबर कांस्टेंट। अगर यूनिट लिखा है तो डायमेंशन एनालिसिस, यूनिट है डायमेंशन एनालिसिस, वैल्यू नहीं था एन यू कांस्टेंट नहीं लगाया। यहां पे नीट का सवाल है 2011 का, क्या बोला, सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस यूनिट, वैल्यू लिखा है, वैल्यू यूनिट नहीं लिखा, एन यू बराबर कांस्टेंट लगाया। यहां पे वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन मीटर टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, वैल्यू लिखा, इसलिए हमने यहां पे एन यू बराबर कांस्टेंट लगाया। तो क्लियर है एन यू बराबर कांस्टेंट कब लगाएंगे? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक और आग लगा के बता दीजिए भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए।